नमस्कार। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और इसमें हम दो ऐसे शब्दों पर ध्यान देंगे जो अक्सर सुनने में आते हैं, वृद्धि और विकास। जी हाँ। हमारे पास कुछ नोट्स हैं बीएड पाठ्यक्रम से जुड़े हुए और मकसद है कि इन दोनों के बीच का जो बारीक सा अंतर है उसे समझें। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं हैं। असल सवाल तो ये है कि भाई सीखने वाले की जिंदगी में ये दोनों चीजें कैसे चलती हैं, एक दूसरे पर असर कैसे डालती हैं। सही कहा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अकादमिक नहीं है। शिक्षकों के लिए तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। अच्छा। हाँ, मतलब किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए वो कैसे सीख रहा है, कैसे बदल रहा है, उसके लिए वृद्धि और विकास को समझना वो तो एकदम बुनियाद है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं वृद्धि से। नोट्स कहते हैं कि इसका ताल्लुक ज्यादातर शारीरिक बदलावों से है। हाँ, वो बदलाव जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, यानी शरीर का आकार, उसकी बनावट में बदलाव। बिल्कुल। वृद्धि जो है वो मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव होती है और आमतौर पर एक उम्र के बाद, आप कह सकते हैं किशोरावस्था के बाद, ये रुक जाती है। अच्छा, रुक जाती है। हाँ, ये विकास का एक हिस्सा जरूर है, पर सिर्फ एक पहलू है। और यहीं पर विकास की बात आती है ना? वो तस्वीर बड़ी हो जाती है। जी। ये सिर्फ शारीरिक नहीं है। नोट्स में ये भी है कि इसमें गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव बदलाव भी आते हैं, जैसे सोचने का तरीका बदल जाना, भावनाओं को समझना, लोगों से मिलना जुलना, कोई हुनर सीखना। एकदम सही कहा आपने। विकास असल में एक बहुत बहुत व्यापक प्रक्रिया है और ये जीवन भर चलती है। जीवन भर। हाँ, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक सारे पहलू आ जाते हैं। ये सिर्फ बड़े होने की बात नहीं है, बल्कि समय के साथ जैसे व्यक्ति काम करता है, उसकी क्षमताएं, उनमें जो एक व्यवस्थित और सार्थक बदलाव आता है, वो है विकास। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मेन फर्क ये है कि वृद्धि का एक एंड पॉइंट है, पर विकास हमेशा हमेशा चलता रहता है। मोटे तौर पे हाँ, बिल्कुल। लेकिन विकास से चलता ही नहीं रहता, वो समय के साथ और जटिल भी होता जाता है। जटिल कैसे? इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें जुड़ जाती हैं। एक है परिपक्वता यानी मैच्योरेशन, और दूसरा है सीखना यानी लर्निंग। और यही चीजें इसे वृद्धि से कहीं ज्यादा पेचीदा बना देती हैं। अच्छा, परिपक्वता और सीखना। हाँ, ये शब्द भी नोट्स में है। वैसे विकास के कुछ सिद्धांत भी बताए गए हैं, उनमें से कुछ खास बातें? जरूर जरूर। कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। पहला तो यही कि विकास निरंतर है, लगातार चलता है। ठीक है। दूसरा, ये एक व्यवस्थित क्रम में होता है, मतलब बदलाव ऐसे ही नहीं होते, एक पैटर्न होता है। हम्म। तीसरा, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। हर कोई अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से विकसित होता है। हाँ, ये व्यक्तिगत भिन्नता वाली बात तो क्लासरूम में भी दिखती है। एक ही उम्र के बच्चे होते हैं, पर कोई जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा वक्त लेता है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि विकास का रास्ता सबके लिए एक जैसा नहीं होता। और चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि विकास के जो अलग अलग पहलू हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। ठीक है। आपने परिपक्वता, मैच्योरेशन का जिक्र किया था, वो कैसे जुड़ता है विकास से? देखिए, परिपक्वता को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी अंदर की बायोलॉजिकल घड़ी हो। अच्छा। हाँ, ये हमारी जो जन्मजात क्षमताएं हैं, उनका समय के साथ जेनेटिक प्लान के हिसाब से सामने आना है। जैसे बच्चा चलने से पहले शारीरिक रूप से और न्यूरोलॉजिकली तैयार होता है। ये काफी हद तक एक अंदरूनी प्रक्रिया है। अच्छा, मतलब शरीर और दिमाग का अंदर से तैयार होना किसी काम के लिए। समझ गई। तो फिर ये तीनों, परिपक्वता, सीखना और विकास, ये मिलकर कैसे काम करते हैं? हाँ, यहीं पर सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात आती है। इसे हम एक तरह का संश्लेषण कह सकते हैं, एक सिंथेसिस। संश्लेषण? जी, मतलब विकास ना तो सिर्फ अंदरूनी परिपक्वता का नतीजा है कि बस अंदर से सब हो गया, और ना ही ये सिर्फ बाहरी सीख या अनुभव का नतीजा है। ये इन दोनों का मेल है। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए बीज है, वो परिपक्वता हो गई, उसको अच्छी मिट्टी और पानी, वो सीखना और माहौल हो गया। जी। दोनों चाहिए, तभी वो एक अच्छा पौधा यानी विकास बन पाएगा। वाह, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल वैसा ही है। परिपक्वता जो है वो सीखने के लिए जरूरी जमीन तैयार करती है, और सीखना यानी अनुभव से हमारे व्यवहार में जो बदलाव आता है, वो उस विकास को एक दिशा देता है, एक शक्ल देता है। और माहौल, पर्यावरण इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है।
ये तीनों चीजें लगातार एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं अच्छा। और इसी इंटरैक्शन से व्यक्ति का पूरा समग्र विकास होता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? मतलब ये कि अगर हमें सीखने वालों को समझना है तो सिर्फ ये नहीं देखना कि उनका कद कितना बड़ा या वजन कितना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनके सोचने के तरीके, उनके महसूस करने के तरीके, उनके सीखने और व्यवहार करने के जो बदलते हुए पैटर्न हैं, उन पर भी ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से वृद्धि तो दिख जाती है, पर विकास को समझना पड़ता है। हाँ। और ये समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति की जो अंदरूनी क्षमताएं हैं और जो बाहरी दुनिया के उसके अनुभव हैं, वो मिलकर ही उसे वो बनाते हैं जो वो है। और ये प्रक्रिया, जैसा हमने कहा, जीवन भर चलती रहती है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में ख्याल आ रहा है, अगर विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे सीखना और हमारे अनुभव आकार देते हैं, तो हम सब आज अभी इस पल में अपने कौन से अनुभवों और सीखने के विकल्पों से अपने खुद के विकास को एक्टिवली दिशा दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।